गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम मैथ्स की वर्कशीट नंबर 19 जिसका टॉपिक है वर्गमूल का अनुमान लगाना, एस्टिमेटिंग द स्क्वायर रूट। बेटा हमने पिछली क्लास में भी पाइथागोरस के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हमें सिर्फ एस्टिमेट करना है कि स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या हो सकती है। नियरेस्ट पास का नंबर हम देखेंगे जो कि होगा स्क्वायर नंबर का, उसको हम अंदाज़ा लेकर चलेंगे कि वो उसका एस्टिमेट हो सकता है, अप्रॉक्स हो सकता है। अब देखते हैं इधर हमें क्या दिया हुआ है एक्टिविटी में। प्रिया कहती है, रिया लुक एट दिस फिगर एंड टेल मी व्हाट इज़ द शेप ऑफ द फिगर। रिया इट लुक्स लाइक अ स्क्वायर बट वी हैव टू मेजर इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। प्रिया बोलती है कि अपनी सहेली को कि ये फिगर कौन सी शेप की है, तो उसने बताया, रिया ने बताया कि ये स्क्वायर शेप लग रही है बट हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ मीन्स हमें इसकी साइड्स पता होनी चाहिए। फिर प्रिया कहती है, कैन यू टेल अबाउट लेंथ एंड ब्रेथ विदाउट मेजरिंग। रिया कहती है नो। प्रिया कहती है, इफ़ एरिया ऑफ दिस फिगर वी कैन फाइंड, इफ एरिया ऑफ दिस फिगर इज़ 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया जो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, तो क्या हम बता सकते हैं इसका, कैन वी फाइंड स्क्वायर रूट बाय एस्टिमेशन, क्या हम अंदाजे से इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कैसे। अब आपको ये टेबल दिया हुआ है जिसमें नंबर्स लिखे हुए हैं 1 से लेकर 25, उनके स्क्वायर लिखे हैं, स्क्वायर के बाद क्या वैल्यूज़ आई वो आपको बताया हुआ है, ये मल्टीप्लाई करके निकाला गया है। जैसे 2 का स्क्वायर तो 2 2 ज़ा 4, 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9, 4 का स्क्वायर 4 4 ज़ा 16, इसी तरीके से मल्टीप्लाई करके निकाला गया है। अब नेक्स्ट है एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 225, ये आपको गिवन है कि इसका एरिया है। साइड क्या हो गई अब, अंडर रूट ऑफ 225। अब एस्टिमेट में देखते हैं क्या होगा। इन अ नंबर 225, 5 इज़ द यूनिट प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस में 5 आ रहा है, सो 5 इज़ ऑल्सो अ यूनिट प्लेस डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ 225। वी नो दैट 10 स्क्वायर ऑफ 10 इज़ 100 एंड स्क्वायर ऑफ 20 इज़ 400। ये हमें टेबल में भी गिवन है, हमें पता भी है इसके बारे में। तो 225 किसके बीच में होगा, 100 से बड़ा और 400 से छोटा। अब यूनिट प्लेस में आपका आ रहा है 5, तो उसका स्क्वायर नंबर जो है वो 15 हो सकता है अप्रॉक्स, क्योंकि 5 5 ज़ा 25 होता है। देखते हैं, देयरफॉर 15 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 225। अब नेक्स्ट नंबर हम लेते हैं 228। 228 जो है वो स्क्वायर रूट है किसका, 228 के अप्रॉक्स नंबर कौन सा है, नियरेस्ट देखो, 228 से छोटा नंबर है 225 और 228 से बड़ा नंबर है 256। तो 256 का स्क्वायर रूट क्या हो सकता है अप्रॉक्स में, ये जो आपको वैल्यू गिवन है 16, और 225 का क्या है स्क्वायर रूट 15। तो 15 और 16, 15 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 225 और 16 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 256। इन दोनों नंबर में से हमने नियरेस्ट लेना है कि 228 का स्क्वायर रूट कौन सा नंबर होगा। तो 228 ज़्यादा पास किसके है, 225 के, तो फिर एट लास्ट हम यही ले रहे हैं। यू कैन ऑल्सो साइन द एस्टिमेशन उल्टा एस लिखकर, तो इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 228 एस्टिमेट क्या होगा 15, अप्रॉक्स 15। रिया आगे कहती है, वाओ दीदी यू हैव टॉट मी एन इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, उसको बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट इसके बारे में पता चला कि स्क्वायर रूट हम एस्टिमेट करके कैसे निकाल सकते हैं। अब आगे क्वेश्चंस दिए हमें, 80 का निकालना है। 80 के नियरेस्ट कौन सा है, 64 और 81, तो स्क्वायर रूट इसका क्या होगा, यस अप्रॉक्सीमेटली 9 का स्क्वायर। नेक्स्ट नंबर है, आप इसको टेबल में से ही देखकर नियरेस्ट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट नंबर आपका 356। 356 से छोटा नंबर कौन सा है 324, बड़ा नंबर कौन सा है 361, तो नियरेस्ट नंबर कौन सा होगा इसका
361, इसका इसलिए अप्रॉक्सीमेटली स्क्वायर रूट नंबर कौन सा होगा? 19। इसका आंसर है 19। नेक्स्ट नंबर आपका 509। 509 का नियरेस्ट नंबर एक है 484 और नेक्स्ट है 529। तो नियरेस्ट नंबर आप उस हिसाब से निकाल के इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है 628। 628 का नियरेस्ट नंबर एक तो बड़ा होगा और एक छोटा है 625, तो नियरेस्ट कौन सा होगा? 625, तो इसका आंसर होगा 25। आशा है कि आपको स्क्वायर रूट का नियरेस्ट निकालना, अगर आपको स्क्वायर्स निकालने आते हैं तो उसका नियरेस्ट भी आप आसानी से निकाल सकते हैं कि वो एक छोटा नंबर लो और एक बड़ा नंबर लो उसका, और वो किसके पास है उसी का जो वैल्यू होगी वो आपका आंसर होगा। थैंक यू।